नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बहुत सारी वीडियोस दिखाऊंगा। पादरायणापुरा की बात करूंगा जो कल रात यहाँ बेंगलुरु में हंगामा खैजी हुई कुछ नौजवानों की वजह से और बदनामी हुई मुसलमानों की, और इस वक्त मीडिया में जो चल रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। कोलार से खबर आ रही है कि एक मुसलमान सब्जी बेचने गया तो किस तरह उसको पकड़ करके मारा गया और उसे कहा गया कि जो है इस गली में मुसलमान सब्जी फरोशों को जो है इजाज़त नहीं है। और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की खबर आज सुनाऊंगा आपको, कनाडा की खबर सुनाऊंगा जहां पे फायरिंग हुई है, और बहुत सारे यूएई की बात करूंगा, खलीजी ममालिक की बात करूंगा कि वो इस वक्त किस तरह हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे इस्लामोफोबिया के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और जो है एक जिहती के साथ काम करने के लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया। मैं उस तमाम चीज़ों पर बहस करूंगा, उस पर तफसीलात सुनाऊंगा, कुछ वीडियोस जो वायरल होकर के आ रही हैं वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होकर के आप हजरात जो नए अफराद जुड़ रहे हैं वो अपने साथियों को, दोस्तों अहबाब को, अहले ख़ानदान को, अहले खाना को, सबों को जोड़ करके इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश करें जिस लिहाज से भी हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा काम जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है। गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम लगातार, उसकी तस्वीरें अलग अलग इलाक़ों से जो मुख्तलिफ़ अज़ला में इस वक्त काम जारी है वहाँ से हम लोगों के सामने आ रही हैं। आप इन चीज़ों का जो है दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें पयाम इंसानियत की टीम भी है जो अलग अलग अंदाज में भी अलग अलग अज़ला में काम कर रही है, और ये भी है जम्मू के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं मुतवस्सित तबके के जो घरों से बाहर भी नहीं निकलते, उन लोगों तक भी जो है हम लोग, हमारी टीम जो है उनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, हम सारी चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं रख सकते। आप इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रख ले। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वक्त। नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले बेंगलुरु के पादरायणापुरा में आप लोगों को ले चलता हूँ कि कल रात में यहाँ ही जो पेश आया वो वाकई बहुत ही काबिल अफसोस है। इस वीडियो को आप देखें। यहाँ कहते हैं कि कुछ लोगों को, आशा ग्रुप और बीबीएमपी के ग्रुप के लोगों को 100 के लगभग करीब जो है हमारी मुस्लिम कौम से वाबस्ता रखने वाले लोगों ने इन पर जो है हमला कर दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि यहाँ पादरायणापुरा को इस वक्त रेड जोन करार दे दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है कोरोना वायरस मुतासरीन पाया गया था और उनमें से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जमा भी कर दिया गया था और वो लोग टेस्ट भी करवा रहे हैं, क्वारंटाइन किया गया है। और बाज़ लोग जो बच्चे थे उनको ढूंढने की कार्रवाई है या उन लोगों के जो लोग राब्ते में आए थे उन लोगों को क्वारंटाइन करना था। लेकिन कल जब यहाँ पर लोग आए तो वैसे भी ये बात पहले ही फैली हुई थी कि क्वारंटाइन में मुसलमानों को रख कर के उनके साथ अलग किस्म का बर्ताव रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उनको सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जब इस तरह के आम माहौल में हैं तो शायद इससे जो है बहुत सारे लोग जो है भड़के हुए थे। तो आशा के और बीबीएमपी के लोगों ने, तिब्बी महकमा जब वहाँ रात में पहुँचा तो यहाँ के लोगों ने हंगामा मचा कर दिया। अब ये वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले ही मीडिया वाले मुसलमानों को पूरी तरह से बदनाम करने के चक्कर में हैं। मुरादाबाद में जो मामला पेश आया उसके बाद किस कदर जो है मुसलमानों की सरजनिश की गई। कोई ये नहीं कहता नाम लेकर के फला आदमी नहीं किया, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि किस कौम ने किया, और जिस कौम ने किया उस कौम को लेकर के। पालघर का मामला आप लोगों को मालूम है। पालघर में कल 3 हमने दिखाया था अभी प्राइम टाइम में, 2 साधु जिसमें शरीक थे, उनका एक ड्राइवर था, उसको बुरी तरह से मारा। 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि उसमें मार खाने वाले भी एक ही मजहब के थे और मारने वाले भी एक ही मजहब के थे। लेकिन उसमें भी मीडिया खोजने की कोशिश की कि भाई इसमें कोई मुसलमान तो नजर नहीं आया। कोई एक बंदा भी अगर मिल जाता तो उसको मुसलमानों में जोड़ करके एक अजीब किस्म का फिरका वाराना माहौल बना सकते थे। जब ये सारा एक किस्म से लोग
आपकी गलतियों की जानिब ऐसे बैठे हैं कि ये कौम कोई गलती करे और हम उसको पकड़ करके पूरी दुनिया में बदनाम करें। ऐसे हालात में पादरायणपुरा में रात के वक्त में हमारे नौजवान आशा वर्कर्स, बीबीएमपी के वर्कर्स को भगाते हैं और फिर इस तरह का शोर मचाते हैं, तो आप बताएं कि कौन आदमी आपकी तारीफ करेगा। हमको अपनी गलतियों पर नजर करनी होगी। सिर्फ दूसरों को ये मुरीद इल्जाम ठहराना गलत होगा कि जो है हम लोगों को बदनाम किया जाता है। हमारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी जिस वजह से जो है इस कदर लोग पीछे पड़ते हैं, मौके का पूरा फायदा उठा करके पूरे कौम को बदनाम करते हैं। आज जाकर के कन्नड़ा टीवी चैनल्स में, उनके वेबसाइट्स में उनकी सुर्खियों को खंगालिए, अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियों को खंगालिए कि कल आपके इस मचाए गए हंगामे की वजह से आज हिंदुस्तान, कर्नाटक के पूरे मुसलमानों को मुरीद इल्जाम ठहराया जा रहा है। और आप बोलते हैं कि जो है हमारे खिलाफ, हाँ कुछ हो रही होंगी तकलीफें, भाई आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारे कौम के आदमी को, एक घर के खानदान को कोरोना वायरस हो गया है, मान लेते हैं, उसकी वजह से पूरा घर उसकी जद में आएगा। या आशा वर्कर्स जो आ रहे हैं, बीबीएमपी वाले जो आ रहे हैं, आप ही को बचाने के लिए आ रहे हैं कि आपके घर का आदमी, आपके पड़ोसी का कोई फर्द जो है इस तरह की बीमारी में मुलव्वस ना हो, आप उसके लिए आ रहे हैं। उन्हीं लोगों को आप मार के भगाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। अब ऐसे हालत में आपकी कौन तारीफ करेगा? ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई। वो लोग अपनी फर्ज अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग जो उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि जो है ये मुस्लिम कौम कर रहे हैं इसलिए मैं उसके इसमें नहीं, ये सरासर गलती है, ये सरासर गलत है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि भाई हम लोगों को नहीं, पता नहीं क्यों इस तरह की, किस किस्म की ये बेचैनी है, किस तरह की हम लोगों के अंदर जो है ये कजरवी पैदा हो गई है कि समझ में नहीं जाता कि कोई भी चीज जो है हम लोगों को आसानी से समझ में ही नहीं आ रही है। हाँ ये शिकायतें हैं, मैं भी मानता हूं, हमने खुद कई मरतबा आप लोगों को दिखाया है कि जो है इस तरह क्वारंटाइन में ले जाकर के जो है परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ जवाबित हैं। अपने इलाके के बड़े लोगों में शिकायत करें, वो जाकर के पुलिस में शिकायत करेंगे, वो महकमे में शिकायत करेंगे, लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी तो आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा, आपकी तारीफ नहीं की जाएगी। ना आपके पास पुलिस है, ना आपके पास अदालत है, ना आपके पास कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है। रास्ते पे निकल रहे हो, चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसका फायदा हुआ? 150-200 लोगों को तो वैसे ही बंद कर देगी पुलिस। आज देखिए अपने इलाके का हाल आपने देखा, पादरायणपुरा में कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं और सब जगह लाल जो है इस वक्त फौज अलर्ट हो गई है। ये किस गलती का नतीजा है जो आज आपके इलाके में फौज जो आई है, पुलिस जो आई है? कल कुछ जरूरत के लिए एक आदमी निकल तो सकता था, अब निकल भी नहीं पाएगा आपके इलाके से। आप कल जोश में आकर के सारा हंगामा मचा दिया, अब भुगतिए। अब जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा आपके यहां से फौज नहीं हटेगी, अब भुगतिए आप लोग। अब जरूरत के लिए भी आप लोग निकल नहीं पाओगे अपनी कॉलोनी से। भाई कोई भी इकदाम करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। जोश और जज्बे में आकर के तादाद बड़ी हो गई है, 100 अफराद जमा हो गए, हम लोग मजबूत हैं, तो अब सारी मजबूती निकाल लेंगे आपकी। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, घर में लॉकडाउन की वजह से रहते, कुछ दिनों के बाद बाहर आते, अब केस भी होगा और जेल के अंदर सड़ेंगे। ये सारी चीजें हो रही है मेरे भाई, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो। क्वारंटाइन में ही रखा जा रहा है, अल्लाह खैर करे। चलिए नाज़रीन, आइए कितना बार बताया जाए। आइए आज कोलार से खबर आई है। कोलार में एक सब्जी फरोश को जो है हिंदू इलाकों में जाकर के जो है वहां पे सब्जी बेचने की वजह से मारा गया है। और ये जो हैं सहारा पेपर के एक एजेंट हैं जो कोलार वगैरह में जो डेली सहारा है उसके, उनके रिश्तेदार में से आते हैं। उन्होंने हमको इत्तला दी और ये वीडियो भी भेजा है। आप उनकी बातों को सुने, फिर उसको पता चलेगा कि उनके साथ क्या पेश आया है। बदू तुम्हें तरकारी पिकाने गए थे ना, क्या क्या कुछ को मरा? पहले कहीं कुछ गया, हाँ क्या कहते ऐसा बन के नमक रुपये का तो गालियाँ निकल गया। हाँ इसके बाद मैं किसी की ना चाहे तो मैं दूसरे गए ना हमको गालियाँ दिखाया, बोले तुम्हें बोलो मैं हम चल का सामने दूसरी गली जब हमारे गली गया तो हाँ मैंने बन के पीछे
गालियाँ दिला को लुंगी पहले था लुंगी भी बनी है गालियाँ दिला दिला अम्मा तो पर निकले से गालियाँ दिला से पड़वा के तो रखो खामोश है अभी समय अम्मा तो नींद के तरह निकले रखो गालियाँ दी बस क्या आती गालियाँ दिला मैं व्यापार करना 10-15 साल से बात हूँ पूरी निशानी में ना सबको कुछ है वो तो कौन नहीं उसके मेरे तरह की बात कुछ नहीं करी दूसरा को है मेरा बर्बाद हो ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗಾಲಿಯಾँ दिया बोले ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಬರೋದು ನಾವೇನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಾಂಚಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ आपको मारिया कितने मारा मारिया 2-3 मारा बस गाड़ी ढकेले आवती दूर बस मैं जानी छोड़ भी जानते अभी नहीं तक मैं खबला तू कुछ ना मुंह में क्या बर्बाद ನಮ್ಮ ಕಾಳು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಹುಕುಮತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಊರಿಂದ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಇವಾಗ ಗಲ್ಯಾಂಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇನ್ನು 3-4 ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಟು ಗೋಲಿ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ लाख हमको गाड़ी को मारे कहता खतरे उठा के गया उसके बाद में बल्ला की प्याज भी ये कर दिया के सड़ा लिया लहसुन भी खतरे उठा के दिखा जाए बस हम दूसरा भाई साहब बल्ले थे आता तो भाई साहब मैं पुराना आता सब तुम्हें बोला ऐसा बोलिया तो ऐसा जुल्म कर रही है मुसलमान ऐसा वो आया तो नहीं आना उसको मारने आ रहा थे बोला तो वो भी बड़ा पागल को बोला 2-3 दिन अभी 2-3 दिन ऐसे 4 दिन सबड़ा ले बच्चे मुझे क्या बर्बाद ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅಂತ चावल आने तो उससे साल ने साको क्या ही ना को क्या कर बोलो तो घर में वाका आ गए वास्ते हमें गए थे हम चूल्ही करके खाने वाले खुद को रखता नहीं है मुझे को सभी बच्चे आज घर का भाड़ा बनने वाले हमें भाड़ा बनना तो जो हमें खाना बस चलो। इसके अलावा नाज़रीन एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूं और वो है सहारनपुर की वीडियो बताई जा रही है जहां पर एक शख्स को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने चेहरे पर इस कदर मारा कि वो शख्स वहीं पे बेहोश हो गया है। यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए 60 फीट रोड या इस तरह कहा जाता है, पूरी मुकम्मल तफसीलात तो नहीं आई, अलबत्ता ये वीडियो किसी ने हमें शेयर करते हुए कहा कि ये जो है सहारनपुर के एक इलाके है जहाँ पुलिस ने उसके चेहरे पर लाठी इस कदर तेज़ी से मारा कि वो शख्स बेहोश हो गया और उसके नाक से खून रिसने लगा। नाज़रीन ये है हर तरफ जुल्म सितम की ही कहानियाँ हैं। नाज़रीन इस्लामोफोबिया फैल रही थी, बेहिसाब फैल रही थी, यहाँ तक कि दुबई और सऊदी में भी बैठे हुए कुछ शिद्दत पसंद अनासिर या शिद्दत पसंद ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो वहाँ कमाते थे लेकिन गालियाँ देते थे मुसलमानों के लिए, इस्लाम को, कुरान को, उसके लिए अब लगता है कि पूरे गल्फ़ ममालिक के तमाम लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से अब इस इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने की इसमें आ गए। ये तस्वीर देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि यूएई की जो है रॉयल फैमिली और बहुत सारे लोग जो वहाँ सामाजिक कारकुन माने जाते हैं कुवैत से और यूएई से, इसके अलावा सऊदी अरब के ममालिक वगैरह से, ओमान वगैरह से इस वक्त तमाम के तमाम लोग जो है इस वक्त पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो है अब जो है आप लोगों को इस्लाम को बदनाम करने वालों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा। और पूरी तरह से वहाँ से अपील भी आ रही है कि जो कोई भी जो या इस वक्त यूएई में अरब ममालिक कंट्रीज़ में अगर वो है और आपको पता चलता है कि कोई इस तरह जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम को, कुरान और हदीस वगैरह को लेकर के किसी भी तरह की बात कर रहा है, तो वो फौरी तौर पर ट्वीट करे और उसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो मुसलमानों को लेकर के कोरोना वायरस के ज़रिए से बदनाम करने की कोशिश की गई, उसकी वो सारी की सारी चीज़ें, ये मीडिया जो मुसलमानों के खिलाफ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी गल्फ़ ममालिक में चली गई हैं और वहाँ से लगातार ट्वीट होने की वजह से यूएई की जनिब से कि हम लोग तमाम धर्मों का एहतराम करते हैं और हम जो है एक साथ रहने पर यकीन रखते हैं, किसी ज़ात और मज़हब को नहीं देखते, लिहाजा हिंदुस्तान को भी, इंडिया को भी, भारत को भी उसी तरह जो है तमाम लोगों को एक ही नज़र से देखना होगा। तब जाकर के जो है कल नरेंद्र मोदी जी ने वो उसको जो है ट्वीट किया कि जो है कोरोना वायरस किसी धर्म को, किसी समाज को देख करके नहीं फैलता। तो इसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि भक्तों को, जिनके जहन में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ऑलरेडी बैठ चुकी है, उनको ये ट्वीट पसंद नहीं आया, तो वो खुद पीएम मोदी को भी जो है वो उल्टा जवाब देने लगे। उसके भी कुछ
यहाँ पर है, देखिए ये नीचे वाला अभिनव राठौड़ लिखता है, विल यू स्टॉप प्लेइंग दिस सेकुलर कार्ड अगेन एंड अगेन। क्या आप ये सेकुलर का कार्ड बार बार खेलना बंद कर देंगे? हमने आप लोगों के लिए आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप सेकुलर का राग अलापते रहें। ये अभिनव राठौड़ है। एक और ने भी जो है इसको शेफाली वैद्या। अच्छा, इसके अलावा तेजस्वी सूर्या, इसने जो है ये 95% अरब वुमेन हैव नेवर had an orgasm in the last few hundred years. Every mother has produced kids as act of sex. एक अजीब किस्म का इसने जो है, आप इसको समझ सकते हैं कि इसके मानी क्या हैं, कि जो है अरब के ख़वातीन को इसने निशाने पे लिया था, जबकि ट्वीट इसने जो है डिलीट कर दिया है। लेकिन इस ट्वीट को लेकर के भी इस वक्त हंगामा आ रही है और इसके खिलाफ आज लगातार ट्रेंड चल रहा है कि इसको जो है निकाला जाए। इसके अलावा देखिए रूपा सुब्रमण्या, इसने भी जो है तेजस्वी सूर्या के जो ट्वीट किया था वो सारी चीज़ें शेयर करके तेजस्वी सूर्या को उसके ओहदे से भी हटाने की बात की जा रही है। बहुत सारा इस वक्त जो है अलबत्ता ये बात मानना पड़ेगा आप लोगों को कि जो है ट्विटर में जिस तरह से ट्रेंड इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ चलाने की कोशिश, मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लामोफोबिया थी उसको ख़त्म करने के लिए ट्वीट एक अहम तरीन हथियार बनकर के सामने आया है। और पूरी तरह से इस वक्त अरब ममालिक में रॉयल फैमिलीज जो है वो इस वक्त ट्विटर में पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जो कोई भी इस तरह से होगा उसको जो है गल्फ कंट्रीज से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। बल्कि इस तरह जिस जगह भी बैठ कर के नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसको जो है गल्फ कंट्रीज में इंटर होने के लिए भी जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जो है ट्विटर में चल रही है। इसलिए मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं, ट्विटर एक बहुत मजबूत हथियार है। आप एक सेकंड में किसी भी शख्स को अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। इसलिए बहुत आसान तरीका है, 3 मिनट में आपका ट्विटर अकाउंट बन जाता है। वहां पे लोगों को फॉलो करें जो सामाजिक कारकुनान होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जब लगता है कि ये शख्स नफरत फैला रहा है उसका जो स्क्रीनशॉट निकालें और जिसको आप ट्वीट करके शिकायत करना चाहते हैं उसको कर दें। पुलिस को शिकायत करना चाहते हैं पुलिस को करें। आप जो है किसी भी महकमे को अगर शिकायत करना चाहते हैं शिकायत कर सकते हैं। इसलिए कि ट्विटर एक बहुत मजबूत जो है हथियार है इस वक्त अपनी बात को उन लोगों तक पहुँचाने का जहाँ पर आप जा कर के उतना वक्त सर्फ नहीं होता, वो 2-3 सेकेंड में आपका काम हो जाता है। आपको जो इसके खिलाफ शिकायत करना है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, फिर उसको जो है ट्वीट कर देना है। अपनी शिकायत उसमें लिखना है कि ये शख्स इस तरह नफरत फैला रहा है, आप इसको थोड़ा देख लें। अब यही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर में पूरी टीम उनकी मुतहर्रिक होती है। 1-2 आदमी बड़े बड़े महकमे के जो ट्विटर होते हैं उसको एक आदमी नहीं संभालता, बहुत सारे लोग संभालते हैं। जैसे PMO, आपको जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को जो है आपको ट्वीट करना है, कोई बात आपको पहुंचाना है, उसको हैंडल करने वाला एक आदमी नहीं होता। अगर वो कोई संजीदगी से लेने वाली बात होती है तो पहुंचाई जाती है। तो इसलिए आपको मुंबई में है और मुंबई ट्रैफिक पुलिस से आपको कोई शिकायत करना है कि एक गाड़ी पार्क नहीं हुई है, गलत जगह पार्क हुई है, फोटो निकाला आपने ट्वीट कर दिया। आपको पुलिस वहां की जो है बेंगलुरु में रहते हैं, बेंगलुरु के SI को या आप शिवाजी नगर के SI को, आप अपने इलाके के वो जोन बना करके उसके ट्विटर हैंडल्स हैं। वो चाहे ट्रैफिक पुलिस का महकमा अलग बनाया गया है, क्राइम ब्रांच का अलग बनाया गया है, बहुत सारे अलग अलग ट्विटर्स हैं। आप सबको फॉलो करें। जब आपको महसूस हो कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, जो कुछ भी है, 2 मिनट में आपने पहुंचा दिया। अब तो हाल ये है कि आप अपना लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट में जो है लोकेशन शेयर हो जाता है मोबाइल में। वही लोकेशन के जरिए से आप उनको जो है शेयर करके बता सकते हैं आपको एड्रेस क्या है, बल्कि तो शेयर ही कर दिया आपने लोकेशन। 2 मिनट में पुलिस अगर वहां पहुंच करके हालात को जानना चाहती है तो पुलिस लोकेशन फॉलो करके चली जाएगी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है हथियार हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो है हम लोग दीगर चीज़ों में मुलव्वस हैं, फिल्में देखने में, गलत चीज़ें करने में, बेहुदा जो है व्हाट्सएप के चीज़ें बना करके उसमें फालतू की बातें करने में, इसी चीज़ में हम लोग मुलव्वस हैं। जहां अहम तरीन काम करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस चीज के लिए इस्तेमाल करना वहां नहीं कर। हमारा सारा का सारा दिन व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप्स में निकल जा रहा है जहां पे एक ही बात 10 बार बोली जाती है, एक मजमून के पीछे हजारों बार बोला जा रहा है। इस तरह की चीज़ों से हट करके हमें एक वाकई एक लाएअमल बनाना होगा कि हम कहाँ कहाँ ट्वीट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसकी सारी डिटेल्स एक दिन जमा करके आप लोगों के सामने रखूंगा कि आपकी शिकायतें किस तरह से पहुंचती हैं, आपको ट्वीट करने का तरीका क्या होता है। शायद उसकी वजह से जो है आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएं और अपनी बात बड़े लोगों तक किस तरह पहुँचाई जा सकती है उसको समझ सकें।
बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और मैं एक और वीडियो इस वक्त दिल्ली से जो आ रही वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये देखिए कितनी लंबी कतार है इस वक्त राशन लेने के लिए। दिल्ली के एक इलाके से ये वीडियो आई हुई है और ये लगातार शेयर की जा रही है कि लोग राशन लेने के लिए कितनी लंबी लंबी कतारें लगे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद महसूस हो सकता है कि इस वक्त भूख जो है वो किस तरह तेज़ी से फैलती जा रही है, वायरस बीमारी की तरह। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब ले चलूं आपको। कनाडा में मुसल्लह शख्स ने खातून पुलिस अफसर समेत 16 अफराद को हलाक कर दिया है। कनाडा की खबर आ रही है। कनाडा के सूबे नोवास्कोटिया में एक मुसल्लह शख्स ने मुसलसल 12 घंटे गोलियां बरसाते हुए खातून पुलिस अफसर समेत मजमूई 16 अफराद को हलाक किया और कई दीगर जख्मी हो गए। हमलावर की भी बाद में मशकूक हालत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इतवार देर रात पेश आए इस वाक़े के हमलावर की शनाख्त एक 51 साला गैब्रिएल वोवर्ट मैन के तौर पर हुई है। सूबे के कई इलाकों में लोगों पर हमला करने के बाद उसको भी पुलिस ने हलाक कर दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस वाक़े के सिलसिले में दुख का इजहार करते हुए कहा, इस वाक़े में मुतासिर होने वाले हर एक शख्स के तय मैं हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मैं पुलिस को इनकी कार्रवाई और लोगों को उनकी हिमायत करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नोवास्कोटिया सूबे के प्रीमियर स्टीफन मैकलिन ने इस वाक़े को सूबे की 30 साल की तारीख में अब तक के सबसे ज्यादा सफाकाना वाक़या करार दिया है। हुकाम के मुताबिक हमलावर ने पुलिस एहलकार जैसे वर्दी पहन रखी थी और उसने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया वो भी पुलिस वालों जैसी ही थी। इस नोवास्कोटिया सूबे के एनफील्ड के इलाके में गैस स्टेशन के नजदीक से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अगरचे बाद में बताया कि मुसल्लह शख्स की मौत हो गई है और क्यों इसने जो है इस वक्त इन लोगों को हमला किया, इस कोई भी चीज़ जो है अभी तक सामने नहीं आई है। अलबत्ता गुज़िश्ता शब या आज सुबह जो हुआ वो समझ से बाहर, कई ख़ानदानों ने अपने खाने अफराद को खो दिया। इसमें हमारा RCMP का कुंभा भी शामिल है। इस तरह का बयान जो है वहाँ से दिया गया है। बहरकैफ इसकी असल वजूहात अभी तक सामने नहीं आई है। देखते हैं कि जो है आखिर इसने जो है क्यों निशाना बनाया उन अफराद को। क्या वो जहनी मरीज था या कोई ज़ाती दुश्मनी थी। नाज़रीन, बुलंदशहर में भीड़ जमा करके एक मरतबा फिर भजन कीर्तन की गई है और इस वजह से 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस मीडिया खामोश है, उसको यहाँ पर ये भजन कीर्तन नजर नहीं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के छत्तारी इलाके में भीड़ जमा करके भजन कीर्तन पर पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट संतोष कुमार सिंह ने पीर को यहाँ बताया कि इतवार की रात पुलिस को खबर मिली कि छत्तारी इलाके के कमुना गांव में रतिराम सिंह की क़ियादत में भजन कीर्तन हो रहा है, जिससे भीड़ में मुसलसल इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर भजन कीर्तन को बंद करवाया और मजमे को मुंतशिर करके तमाम अफराद को उनके घरों में जाने की वार्निंग दी। SSP ने यह भी बताया कि पुलिस ने मुंतजिम रतिराम सिंह, उसकी बीवी चिरंजी देवी, बेटी रेखा, सविनपाल, कविता समेत 25 अफराद के खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की दफा 188, 269, 270 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी नामजद अफराद मौके से फरार हो गए। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। आपको बताऊं कि हनुमान जी रोने लगे, इस तरह की खबर जब वायरल हो गई तो क्या होता है, देखिए किस तरह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कोरोना बहरान को लेकर मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अफवाहों का बाजार इस तरह गर्म हो जाता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां हनुमान की मूर्ति के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलाई गई कि अकीदतमंदों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा। यह मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खेरी जिले का है, जहां शहर के दरमियान एक हनुमान जी के मंदिर के पास अचानक उस वक्त भीड़ जमा हो गई जब मंदिर में वाक़ हनुमान जी की मूर्ति की आंख से खून निकलने की अफवाह उड़ाई गई। खबरों के मुताबिक अफवाह ये उड़ी कि हनुमान जी खून के आंसू रो रहे हैं, जिसे देखने के लिए अकीदतमंदों का हुजूम हनुमान जी को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। ये एक वायरल हो जाती है अफवाह और किस तरह लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलो और वो खबर है पाकिस्तान से जो इस वक्त आ रही है। जाहिर सी बात है कि रमज़ान मुबारक का महीने की आमद है। इस हालात में तमाम पूरी उम्मत मुस्लिमा मुतफक्किर है कि इस साल का रमज़ान हमारे कैसा गुजरेगा, किस तरह तरावीह अदा होगी, कैसे नमाजें पढ़ेंगे, इबादत कैसी होगी। ऐसे में पाकिस्तान से खबर आ रही है कि
मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज क्लोरीन से साफ किए गए फर्श पर अदा की जाएगी और मस्जिद में कालीन या दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। मसाजिद के अहाते में मजमा लगाने से परहेज किया जाएगा। नमाज की सबबंदी में नमाजियों के दरमियान कम अज कम 2 अफराद का फासला बरकरार रखा जाएगा। इसी तरह बच्चों, ज़ईफ और बीमार अफराद को घर पर इबादत करने का मशवरा दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो वजू, सहरी, इफ्तारी और दीगर इबादत घर पर ही करें। अगर नमाज के लिए मस्जिद जाएं तो मास्क पहनकर जाएं। हुकूमत एलामिया से वाज़ेह नहीं है कि महज मशवरे हैं या ऐसी सरकारी हिदायत हैं जिन पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों के दौरान कई मसाजिद ने बारहा खुलेआम लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करते हुए बाजमात नमाज का एहतिमाम किया था। उसकी सबसे वाज़ेह मिसाल इस्लामाबाद में कायम लाल मस्जिद है, जहां गुज़िश्ता रोज भी नमाज जुमा बाजमात अदा कराई गई, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस और इंतजामिया इस वक्त बेबस नजर आई। बहरकैफ नाज़रीन, एक तरफ सऊदी अरब में जो है ये ऐलान हो चुका है कि घरों में ही तरावीह की नमाज अदा की जाए, यहाँ तक ईद की नमाज के सिलसिले में भी बयान आ चुका है। तो अब पाकिस्तान में ये चीज़ सामने निकल करके आ रही है कि वहाँ कुछ शराइत के साथ जो है शायद जो है ये इसका हवाला जो दिया जा रहा है वो सदर आरिफ अलवी और उलमा की इत्तिफाक़ राय पर मुश्तमिल फैसले की बात कही जा रही है। लेकिन क्या ये वाकई हतमी फैसला है, पाकिस्तान के ऑफिशियल जो ऐलान के बाद पता चलेगा। लेकिन उस पर शर्त लगाई गई है कि क्लोरीन से साफ किए गए फर्श पर नमाज अदा की जाए, कालीन हो या दरियाएं सब निकाल दी जाएंगी, बिछाई नहीं जाएंगी, और फिर डिस्टेंस भी होगा एक नमाजी से दूसरी नमाजी के दरमियान वगैरह वगैरह। लेकिन जो दीगर होते हैं जैसे इफ्तारी और ये तमाम चीज़ें जहाँ जमघट्टा जमा होता है उसकी कोई इजाज़त नहीं दी गई। इस तरह की जो है खबर आ रही है। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब बढ़े हैं। बांग्लादेश में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी, नमाज जनाजा में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, 59 साल जुबैर अहमद अंसारी बांग्लादेश की सियासी व मजहबी जमात खिलाफत मजलिस के नायब अमीर थे और उनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज सारियल नामी शहर के एक मदरसे में अदा की गई। मकामी पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से अहले खाना को 50 अफराद के हमराह नमाज जनाजा अदा करने की इजाज़त फराहम की गई थी। मकामी पुलिस के सरबराह शहादत हुसैन का कहना था कि वो और उनके साथी अहलकार हज़ारों अफराद के सामने बेबस हो गए। जुबैर अहमद अंसारी की नमाज जनाजा में न सिर्फ मदारिस के तलबा शरीक हुए बल्कि आम शोबे हयात के लोगों की भी बड़ी तादाद शामिल हुई। खिलाफत मजलिस तंजीम की इंतजामिया और वज़ीर आज़म शेख हसीना के करीबी साथियों का इतराफ़ करते हुए कहना था कि नमाज जनाजा में 1 लाख से ज्यादा अफराद शरीक थे। बांग्लादेश के इस मशहूर मुबल्लिग की वफात जुमे के रोज हुई थी। 186 मिलियन नफूस पर मुश्तमिल बांग्लादेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 26 मार्च से लॉकडाउन जारी है। ये पाबंदियां मसाजिद पर भी लागू हैं और एक मस्जिद में 5 से ज्यादा लोगों को बैक वक्त जमा होकर नमाज करने की भी इजाज़त इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है। लेकिन इस दरमियान में ये खबर निकल करके सामने आई है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के इस प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हमें यहाँ इजाज़त दें। इवनिंग प्राइम टाइम में इंशाल्लाह मज़ीद खबरों पर तबसरा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।